मैं तो उनसे एक ही सलाह दूंगा कि सत्ता सुख देती है, सत्ता सस्ते में समस्याओं का समाधान करती है, समृद्धि देती है। कभी अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को सलाह देते हैं कि उन्हें झाड़ फूक की जरूरत है, उनके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। तो कभी राजभर अखिलेश को सलाह देते हैं कि आपको एसी कमरों से बाहर निकल आना चाहिए। अब इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल समेत आजम खान को सलाह दी है, या यूं कहें कि उन पर करारा तंज कसा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निषाद शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिले में मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं जब उनसे अखिलेश के राजभर को लेकर दिए झाड़ फूक वाले बयान पर सवाल किया गया तो ओम प्रकाश राजभर को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता सुख देती है, सत्ता सस्ते में समस्या का समाधान करती है। राजभर जी को बीजेपी में ही रहना चाहिए था। राजभर भैया के जो मर्यादा है आप देखे होंगे कि कैसे पाँव कहाँ कहाँ पड़ता है और कैसे कैसे सुबह से शाम तक बोलते हैं, उसके बारे में सबको मालूम है। मैं तो उनसे एक ही सलाह दूंगा कि सत्ता सुख देती है, सत्ता सस्ते में समस्याओं का समाधान करती है, समृद्धि देती है और समाज के हितों की रक्षा के लिए नेता को कभी कभी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता और सरकार के साथ 2017 में भाजपा के साथ रहे, उन्हें उनके साथ रहना चाहिए। वहीं जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो तंज कसते हुए निषाद ने कहा कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री बना रहा था तो कोई 6-6 महीने का मुख्यमंत्री बन रहा था। 2014 से लेकर अब तक के सारे चुनाव हारने के बाद भी ये लोग सपने देख रहे हैं। जहाँ तक माननीय अखिलेश जी की बात है तो अखिलेश जी के बारे में और राजभर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कोई 6 महीने में 6 मुख्यमंत्री बना रहा था, कोई सरकार बना रहे थे बहुमत का। तो ऐसे में आप देखो सबका जवाब जनता देती है। निषाद ने अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों लोग मुलायम सिंह और कांशीराम की लगाई फसल काट रहे थे। समाजवाद तो माननीय मुलायम सिंह था, जैसे किसी तरीके से ईख का जो पेड़ है कभी आप लगाएंगे तो 2-4 फसल काट सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं काट सकते। उसी तरीके से समाजवादी में माननीय मुलायम सिंह की जो फसल लगाई थी कट रही थी, उधर कस्बा में माननीय कांशीराम की लगाई फसल कट रही थी। जब आजम खान को लेकर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि पहले आजम खान को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। विपक्ष का काम ही है सरकार पर आरोप लगाना। जब उसकी सरकार थी तो कैसे कैसे लोग काम करते थे। निश्चित रूप से जब उन सरकार में रहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अपने गिरेबान में जानना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सरकार चल रही थी और किस तरीके से हमारी सरकार थी। मेरी सरकार का मोहर जनता मारती है। इस लोकतंत्र की असली मालिक जनता है। अगर जनता मेरे साथ है और जनता हमें अच्छा कर रही है और जनता फिर से चुन रही है और जनता हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि जनता भोगी थी इनके शासनकाल में, जनता समस्याओं से इनसे जूझी थी शासनकाल में और जनता इनसे पीड़ित थी। कई जातियाँ, कई भेद, किस तरीके से भेदभाव होता था जनता को पता। वो सारी जातियों को आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए सारी जाति, सारे धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। इसके साथ ही जब निषाद से ये पूछा गया कि शिवपाल यादव को बीजेपी में कब ला रहे हैं तो इस पर उनका जवाब आप भी सुनिए। शिवपाल भाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते, नेता हैं। अब क्या सोचते हैं, क्या नहीं विचारते हैं, उनके ऊपर है, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। नेता हैं, अच्छे नेता बस। फिलहाल राजभर के लिए राह तो मुश्किल है क्योंकि राजभर पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, मगर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार और बीजेपी को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद 2022 के चुनाव में अखिलेश की सपा से हाथ मिलाया था और पूरे चुनाव में सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत कुछ फायदा हुआ नहीं और सरकार भाजपा की बन गई। अब जब यूपी में एमएलसी उपचुनाव भी हैं, तो अटकलें हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को भाजपा के कोटे से एमएलसी बनाने की फिराक में हैं।
अगर भाजपा इसके लिए तैयार होती है तो ओम प्रकाश राजभर के लिए ये किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं होगा। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।